जब मिसाइल्स गिरते हैं सिर्फ धरती नहीं हिलती है, पूरा स्टॉक मार्केट हिल जाता है। जंग में जवान शहीद होते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे गिनते हैं। और शॉकिंग बात बताऊं, वो लोग सिर्फ बड़े बिजनेसमैन नहीं होते हैं, आम आदमी भी मेरे आपके जैसे जंग से वार के दौरान पैसे कमा सकते हैं। आज के वीडियो में हम ये वार से पैसे कमाने का पूरा सिस्टम समझेंगे। वार का असली बिजनेस क्या है, वार में कौन बिलियनियर बनता है और इंडिया के आम लोग कैसे वार के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं लीगली। वेलकम टू रीजनेस, जहां हम बिजनेस के डार्क और हिडन ट्रूथ्स डिकोड करते हैं। वार इज़ ए $1 बिलियन बिजनेस। लोग सोचते हैं वार सिर्फ पॉलिटिक्स और बॉर्डर्स की बात है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। वार इज़ एन इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में होता क्या है? सप्लाई, डिमांड और प्रॉफिट। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया मिलिट्री पे हर साल $1.8 ट्रिलियन खर्च करती है। वार के टाइम पे कुछ चीज़ों की डिमांड शूट अप होती है। उसमें से आता है सबसे पहले वेपन्स, उसके बाद फ्यूल, खाना, टेक्नोलॉजी का सामान, प्राइवेट आर्मीज़, इन सारी चीज़ों की डिमांड शूट अप होती है। और इन चीज़ों की सप्लाई कौन करता है? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉरपोरेट्स, आर्म डीलर्स, यही बनते हैं वार के दौरान असली विनर्स, द रियल वॉर प्रॉफिटियर्स। जंग में असल पैसा कौन बनाते हैं? सबसे पहले आते हैं वेपन्स कंपनीज, जैसे कि यूएस के लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, इंडिया के भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेल। वॉर के टाइम पे इनके ऑर्डर्स एक्सप्लोड कर जाते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान लॉकहीड मार्टिन का शेयर न्यू रिकॉर्ड हाई बनाया था। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि ब्लैक वाटर, वैगनर ग्रुप, ये लोग सीक्रेट ऑपरेशंस करते हैं। इन लोगों पे कोई रूल्स लागू नहीं होता है और ये हाई प्रॉफिट्स बनाते हैं, अंधा पैसा छापते हैं। ऑयल एंड रिसोर्सेस। वॉर के बाद कंट्रीज़ के ऑयल फील्ड्स पर फॉरेन कंपनीज़ का कब्ज़ा होता है, जैसे कि इराक वॉर के बाद एक्सॉन, बीपी, शेल, इन कंपनीज़ ने $1 बिलियन ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स जीता था। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉर एंड स्टॉक मार्केट। जब भी वॉर होता है, मार्केट में फियर का सिनारियो क्रिएट होता है, लेकिन कुछ लोग फियर में ही प्रॉफिट देखते हैं। वॉर के दौरान इन सेक्टर्स में तेज़ी आती है, जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स, उनमें से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस जैसे शेयर हो गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में ONGC, रिलायंस जैसा शेयर हो गया। कमोडिटीज़ में गोल्ड एंड सिल्वर में लोग इन्वेस्ट करते हैं। और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कंपनीज़ हैं, उन लोगों का शेयर सोर करता है। रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान क्रूड ऑयल $130 तक चला गया, गोल्ड $2000 टच किया। स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक में बेचते नहीं हैं, वो टाइमली बाई करते हैं। कॉमन इंडियंस का प्रॉफिट मॉडल। वॉर सिर्फ एलिट लोगों का पैसा बनाने का ज़रिया नहीं है, इंडिया का आम आदमी भी वॉर से पैसा बना सकता है। कैसे? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। वॉर के टाइम भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पारस डिफेंस जैसे शेयर बूम करते हैं। क्रूड ऑयल और कमोडिटीज़ रिलेटेड स्टॉक्स रैली करते हैं। SIP या शॉर्ट टर्म टैक्टिकल बाइंग से पैसा बनाया जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट। हर वॉर के टाइम गोल्ड प्राइस रैली करता है। सोना अगर पहले ख़रीदा हुआ है या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आपने ले रखा है तो डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। 2022 में गोल्ड 45,000 रुपये से 60,000 रुपये तक गया था। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस बूम करते हैं। जहां वॉर होता है वहां प्रोडक्शन रुक जाता है। इंडिया के व्हीट, फार्मा, टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। यूक्रेन वॉर के टाइम पे इंडिया से व्हीट भेजा गया था, जिनमें डबल प्रॉफिट बनाया गया था। फ्रीलांसिंग एंड रिमोट जॉब्स। वॉर के बाद
वेस्टर्न कंपनीज कॉस्ट कट करते हैं, इसलिए वॉर के तुरंत बाद इंडियन फ्रीलांसर्स को ज़्यादा काम मिलता है, जैसा कि कोडिंग, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम होता है वो इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। यहाँ के फ्रीलांसर्स से काम करवाते हैं ताकि खर्चे थोड़ा कम हो। पेट्रोल पंप ओनर्स एंड कमोडिटी ट्रेडर्स, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते ही पेट्रोल पंप के टर्नओवर बढ़ता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ट्रेडर्स भी क्रूड ऑयल के ऊपर प्रॉफिट कमाते हैं। डिफेंस एंड पीएसयू ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स, जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स पिक नहीं करते हैं, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं उनमें या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग भारत 22 ETF, CPSE ETF जैसे फंड्स में इन्वेस्ट करके वॉर ड्रिवन ग्रोथ का बेनिफिट ले सकते हैं। स्किल्ड लेबर डिमांड, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बढ़ने पर वेल्डर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिस्ट्स, लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स, इन सारे कामों का बहुत डिमांड बढ़ता है। तो इन सारे कामों पे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज भी ज़्यादा हायरिंग करते हैं। जंग के वक्त दुनिया रोती है, लेकिन जो समझ जाते हैं वो वॉर स्ट्रेटजी से पैसे बना लेते हैं। जंग में हर तरफ दर्द होता है, लेकिन हर एक क्राइसिस में वेल्थ शिफ्ट होता है। कुछ लोगों के लिए वॉर ट्रेजेडी होता है और कुछ ही लोगों के लिए वॉर अपॉर्चुनिटी बनता है। आप अपने आप को किस साइड पे पोजीशन कर रहे हो ये आप पे है। अगर मैं कहीं पे बिलोंग करूँगा और वहाँ पे वॉर चल रही होगी तो मैं भी ज़रूर मुश्किल हालात से गुज़रूँगा, लेकिन आप अभी जिस सिचुएशन पे भी हो उस सिचुएशन पे आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हो ये आपके ऊपर है। आप आउट ऑफ फियर अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो या ऐसे पैनिक सिनारियोज़ में मार्केट का सिग्नल समझते हो। बिजनेस पर हम यही सिखाते हैं, फियर के पीछे का फार्मूला। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करना, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जहां हम दुनिया के और भी बिजनेस के डार्क एंड हिडन सीक्रेट्स अनवेल करेंगे। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे स्ट्रेटेजिक। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।